पापा शालीन और टीना से बिल्कुल दूर रहो और टीना के मुंह पे लात मारना। मैं कभी किसी लड़की के बारे में ये लफ्ज नहीं बोल सकता। अनजाने में जो गलती हुई है मुझसे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन टीना जी की मम्मी जी, मैं बहुत सादर विनय करता हूँ आपसे कि एक शब्द जो मैंने कह दिया और मैं उसके लिए बाकायदा माफी भी मांग रहा हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए कि पिछले 50 दिनों में आपकी बेटी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरी बेटी के लिए किया है, क्या आपके पास उतना बड़ा दिल है कि आप इसी तरह उससे माफी मांग पाओ? मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सुंबुल को बहुत प्यार करते हैं तो वो इस बार नॉमिनेट हुई है, प्लीज प्लीज उसको वोट मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि वो एविक्ट हो जाए, वो बाहर आ जाए, क्योंकि एक गेम के लिए और एक ट्रॉफी के लिए मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। उस दिन अनकॉन्शियसली जब मैंने 2 गंदे शब्द भी निकले मेरे मुंह से, तो मेरे मुंह से फैमान का नाम भी निकला। कहीं ना कहीं वो दिल में बैठा हुआ है। बात करें अगर उनके गेम की, कल एक जो आपका फ़ोन कॉल घर में गया था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट को डिवाइड कर दिया है उस एक फ़ोन कॉल ने। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टीना की मम्मी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है, शालीन के पापा ने भी उठाया है, बाहर कई एक्टर्स ने भी उठाया है, तो इस पर आपकी क्या विचार है? नहीं, दरअसल मैं वो पूरी बात बताना चाहता हूँ जी कि जी वो एक्चुअल हुआ क्या है। जी कि वीकेंड के बार को जिस तरह से वहाँ पे दिखाया गया और जिस तरह से सुंबुल परेशान हो रही थी और जिस तरह से सारे लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे और वो बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ देख के मैं थोड़ा सा हाइपर हो रहा था और जी। मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। जी देन मैं गोली वगैरह खा के आधे एपिसोड के बाद ही मेरी बेटी ने को सुला दिया था। सुबह जब मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी तो वो मेरे को ले आके उसने हॉस्पिटलाइज किया, जहाँ मुझे डॉक्टर ने देखा कि थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, तो मेरे को उन्होंने आईसीयू में डाला। आईसीयू में भर्ती करने के बाद वो ड्रिप वगैरह लगी मेरे को और पूरी दवाइयाँ वगैरह चालू हो गई मेरी और तमाम टेस्ट वगैरह हो रहे थे। तो मेरी बेटी बार बार, चूँकि सिंगल वो 15 साल की बेटी सानिया है मेरे साथ, तो वो अंदर बाहर हो रही थी, सारी चीज़ें देख रही थी। उस दौरान उसने कोशिश करी थी मैनेजर के थ्रू कि सुंबुल को बुलवा के एक बार मेरे से मिलवा दिया जाए। लेकिन चूँकि शो का फॉर्मेट है और उन लोगों ने असमर्थता जाहिर करी कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सुंबुल बाहर आके बात नहीं कर पाएगी, तो आप उसको फ़ोन पे बात करा दीजिए पापा से। और उस वक्त जब सानिया मेरे पास फ़ोन लेकर आई, मैं अनकॉन्शियस हालत में था, क्योंकि आपने देखा होगा मैं 2 बार बिग बॉस आया हूँ और दोनों बार मेरी आवाज़ आपने सुनी होगी। और इस बार जो मेरी आवाज़ थी बिल्कुल दबी हुई थी, यहाँ तक कि उसको क्लियर करने के लिए उनको बाकायदा सबटाइटल चलाने पड़े थे हिंदी में। अगर वो सबटाइटल नहीं होते तो शायद पता भी नहीं चलता कि मैंने बोला क्या। तो वो जो तमाम चीज़ें हुई मुझे पता भी नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है। जब 2 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर पहुँचा हूँ और उसके बाद मैंने एपिसोड देखा है, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि ये ऑडियो कैसे कन्वे हो रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तब मैंने पूछा सानिया से, बोले सानिया बेटा ये क्या है? बोली पापा जब आप बहुत ज़्यादा सुंबुल कर रहे थे तो मैंने बात कराई थी आपकी फ़ोन पे। फिर मैंने पूरा कन्वर्सेशन सुना और उस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद मुझे खुद अपने अंदर गिल्टी लगी कि पर्टिकुलर 2 शब्द जो मैंने उसमें कह दिए थे, एक वो जो लात वाला शब्द था और एक वो जो औकात वाला शब्द था। औकात हालाँकि बिग बॉस में कॉमन है, लेकिन फिर भी मेरी शब्दावली में वो शब्द नहीं है और किसी भी लड़की के लिए ये शब्द कहना मेरे लिए जो है बहुत शर्मनाक है और इसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी माँगता हूँ, दिल से माफ़ी माँगता हूँ। मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा कि मैं अनकॉन्शियस था, दवाई के प्रभाव में था, इसलिए मैं बोल गया। लेकिन मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, तो और लड़कियों के लिए ही लिखता हूँ अधिकतर मैं। तो मैं कभी किसी लड़की के बारे में ये लफ्ज़ नहीं बोल सकता। अनजाने में जो गलती हुई है मुझसे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन टीना जी की मम्मी जी, मैं बहुत सादर विनय करता हूँ आपसे कि एक शब्द जो मैंने कह दिया उससे आप इतनी आहत हो गई कि आपके आंसू भी निकल आए और आपने एक वीडियो बनाया, पूरे सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया जी और मैं उसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांग रहा हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए कि पिछले 50 दिनों में आपकी बेटी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरी बेटी के लिए किया है, क्या आपके पास उतना बड़ा दिल है कि आप इसी तरह उससे माफ़ी मांग पाओ? आप पूरे 50 दिन की बात देख लीजिए, मेरी बेटी ने अगर किसी भी कैंडिडेट के लिए गुस्से में हो, चाहे वो नॉर्मल हो, एक भी गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया होगा ना, तो वो मेरे संस्कार हैं। और आप शुरुआत से लेकर अभी तक टीना के शब्दों पे देख लीजिए, तो संस्कार की बात आप मुझे मत सिखाइए, क्योंकि ये पूरी दुनिया देख रही है, एपिसोड सबके पास है, सब देख रहे हैं जी तो हाँ, वो शब्द गलत थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हम उस संस्कार में जीते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। जी तो ये शब्द जो निकले हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन
अपनी बेटी के शब्दों पे भी ध्यान दीजिए और हो सके तो कुछ सिखाइए उसको। जी। जी अंकल मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब आप घर के अंदर आए थे और आपने सुम्बुल को समझाया था, उसके बाद भी जब उन्होंने वापस टीना और शालीन के साथ अपनी दोस्ती को मेंटेन किया, क्या घर के बाहर एज़ अ फादर आपने जो जो चीज़ें इतनी उन्हें समझाई और उन्हें कोशिश की जो शायद वो नहीं देख पा रही घर के अंदर और शायद जो आप या हम सब देख पा रहे हैं, तो क्या बुरा लगा कि बेटी ने बात को मतलब समझा नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर आप उस बात पे जाओगे, देखिए एक छोटे से पौधे को 18 साल मैंने एक शेप दिया है, जी। एक शिक्षा दी है उसको, उसको कहानियां सुना के, दोहे सुना के, तमाम चीजें सिखा के मैंने उसको बड़ा किया है। जी। और अचानक मैं एक दिन जाता हूँ कि बेटा ये छोड़, ऐसा कर, पॉसिबल नहीं है सर। वो लगता है दुनिया को कि वो ऐसा कर लेगी, पर मुझे भी मालूम था कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो इतनी जल्दी अपने आप को डाइवर्ट कैसे करोगे? 18 साल की शिक्षा एक दिन में कैसे खत्म करोगे आप? जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 50 दिनों में वो जिस माहौल में रही है, जहाँ पे गाली गलौज आम है, जहाँ पे सब हो रहा है, पर उस लड़की ने एक शब्द नहीं सीखा। लेकिन इन 50 दिनों में बिग बॉस देखकर अनकॉन्शियसली मेरे मुंह से 2 लफ्ज निकल गए। तो सोचो कि मेरी बेटी कितनी स्ट्रांग है और उसका पापा कितना कमजोर है। हैट्स ऑफ बेटा। जी। जी ओके अब जिस तरीके से वीकेंड का वार के दिन उन्हें बार-बार ये सारी चीज़ें सलमान खान ने भी कही और उनके को-कंटेस्टेंट्स तो ख़ैर कह ही रहे हैं, चाहे वो टीना हो, फिर चाहे वो निमृत भी क्यों ना हो, अर्चना, ये सारे लोग कह ही रहे हैं, साजिद जी ने भी कही ये बात। अ, क्या लगता है एक बाहर से मतलब ऑफ कोर्स एक 18 साल की लड़की जहाँ पर आप बात करते हो वुमन एम्पावरमेंट की, लेकिन एक 18 साल की लड़की के बारे में आप अगर नेशनल टेलीविज़न पर ऐसा बोलो ऑफ कोर्स उन पर उन्हें ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। आपसे जानना चाहूँगी जब आपने वो सारी चीज़ें देखी, आपका क्या रिएक्शन रहा? मैंने सलमान रिएक्शन, खान की बातों को सुनकर स्पेशली। नहीं देखिए, सलमान खान को मैं इसलिए गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि कलर्स टीम, बिग बॉस टीम, एंडरवॉल टीम और सलमान सर, उन्होंने जिस तरह मुझे परमिट किया अपनी बेटी से बात करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर, जो कि बिग बॉस के कॉन्सेप्ट में है ही नहीं कहीं, जी। तो मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा। उन्होंने पूरा मौका दिया मुझे और वो चाहते थे कि मैं कम बच्ची को समझाऊँ, आके बोलूँ, और हुआ भी वैसा। जी। तो अब रही बात ये सारी चीज़ों को कि जिस तरह साजिद और तमाम लोग उसको ऑबेस कह रहे हैं, जो बहुत एक अजीब सा शब्द है। तो एक बात बताइए कि जिस लड़की ने 6 साल की उम्र से एक एज ए सिंगल पेरेंट मुझे एक माँ ट्रीट किया, मुझे ही पापा ट्रीट किया, उसको वो टच न्यूट्रल है, उसको जेंट्स और लेडीज़ के टच का एहसास नहीं है, उसने मुझ में ही सब कुछ देखा है। और उसको अगर आप फर्स्ट डे से कहते हो कि आपके पापा आपसे दूर है, मेरा बेटा आपसे दूर है, तो हम दोनों के बीच में वही बॉन्डिंग है, और उस बॉन्डिंग को आप इस गलत तरीके से सामने पेश करते हो। डे वन से सुम्बुल ने अपने आप को क्लियर रखा है कि हमारे बीच में एक दोस्ती है और ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और फर्स्ट डे से लेके आज तक उसका स्टेटमेंट कभी भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आप टीना के स्टेटमेंट देखिए, आप हर दिन उसके स्टेटमेंट चेंज, ये मेरा दोस्त, ये मेरा लवर, ये मेरा दोस्त, ये मेरा लवर, ये मेरा दोस्त, मतलब हर दिन। मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ कि डे वन से लेकर डे आज तक वो लड़की ने जो पहले दिन कहा वो आज भी कह रही है। जी। और हाँ, रही बात साजिद सर की, तो ये मेरी गलती है, और साजिद सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने कहा कि अपनी 18 साल की बेटी को स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना चाहिए, बीचिंग करना चाहिए और नाइट आउट करना चाहिए। तो सॉरी, ये संस्कार मैं नहीं दे पाया अपनी बेटी को, इतने गलत चीज़ें नहीं सिखा पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी। कि मैं अपनी बेटी को ये नहीं सिखा पाया। जी। जी। ओके बात करें अगर टीना और इन लोगों का जो एक बाहर एक है ना लव ट्रायंगल बन गया है, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं एज अ फादर ऑफ कोर्स क्या रिएक्शन होते हैं आपके? क्योंकि अंदर जो इवन चाहे वो घर के कंटेस्टेंट्स की बात करें या बाहर ऑडियंस की बात करें, ये इन लोगों का एक कुछ कुछ होता है का ट्रैक जो है लोग उससे एसोसिएट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी शालीन अकेले में बात करता है सुम्बुल से, तो बेटा ऐसा, बेटा वैसा, जी। और उस तरह की बातें होती हैं, जी। ठीक है। और जब उसके बाहर जाता है वो, जी। जब देखता है कि वो नहीं है, तो उसके बारे में फिर अलग तरह की शब्दावली यूज करने लगता है। देन टीना भी वैसे वो बहुत शाउट करती है उसके बारे में, पता नहीं क्या क्या बोलती है, लेकिन जब सुम्बुल सामने आती है तो बहुत नेचुरल बात करने लगती है। तो ये जो डबल फेस तो नहीं कहूँगा, मगर इतने ढेर सारे चेहरे जो लेके घूमते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता ये कैसे हो रहा है। और रही बात सुम्बुल की, तो सुम्बुल ने कभी इस तरह की गंदगी, इस तरह की चीज़ें देखी नहीं है।
जी तो वो उनमें डिफाइन नहीं कर पा रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको जो सामने आता है, जो बोलता है, वो उसको मान लेती है। जी तो मेरे को नहीं लगता कि जो समझदार है वो इस बात को मानेगा। आज भी डे वन से वो जिस बात पे अड़ी हुई है वो इस बात पे अड़ी हुई है, और आज भी उसी सब चीज़ों को लेके चल रही है। जी और आज पूरी पब्लिक को भी समझ में आ गया है, पूरी दुनिया को समझ में आ गया। वीकेंड के बाद सारे लोग उसके फेवर में आ गए हैं। यहाँ तक कि जो टीना के को आर्टिस्ट हैं जी वो भी सुम्बुल के फेवर में आ गए। ओके और मैं ये कहता हूँ कि आज आप सुम्बुल का एक भी फैन से बात कर लो या एक भी को स्टार से बात कर लो, वो आपको सुम्बुल के बारे में पॉजिटिव ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई बात की ही नहीं जिंदगी में। जी जी तो मुझे फख्र है अपनी बेटी पे। और जी इस तरह की जो लेफ्ट ट्रायंगल की बात हो रही है कि उनके दिमाग का ओछापन है, मैं उस गंदगी में घुस के अपने आप को गंदा नहीं करूँगा। जी जी अंकल, एक बात और हमें पता चली है कि वीकेंड का वार पर इस बार आप और टीना की मम्मी और शालीन के पापा को बुलाया गया है पैनल, एज अ पैनल। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या मतलब क्या अगर कॉन्फ्रंटेशंस होगी वहाँ पर, बातें होने वाली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे को अभी तक इस तरह की कोई बात मेरे सामने आई नहीं है, अच्छा लेकिन अगर बुलाया जाता है तो मैं जाऊंगा। और बाकायदा खुले दिल से नेशनल टीवी पे मैं टीना की मम्मी से माफ़ी मांगूंगा अपने उन 2 शब्दों के लिए। जी और उम्मीद करूंगा कि उनकी बेटी ने जो मतलब हजारों शब्द कहे हैं, उनके लिए वो भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं और वो भी माफ़ी मांगे। जी जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी अंकल, आपको एज अ, अगर ऑडियंस की बात करें, एज अ पेरेंट नहीं देखते हुए, अगर एज अ ऑडियंस आप देखें और अगर आप कहें कि कहाँ पर आपको लगता है कि सुम्बुल का गेम जो है वो वीक पड़ रहा है या वो गलत जा रही है, तो वो क्या एक एस्पेक्ट होगा? नहीं, देखिए, सुम्बुल का गेम गलत नहीं जा रहा है। सुम्बुल जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाती है या प्लानिंग करती है, कुछ भी बनाती है, ये लोग उसको आगे घेर लेते हैं। राइट घेर लेते हैं उसको, मतलब खेलने ही नहीं देते। मतलब उनके दिमाग, अच्छा हुआ क्या है कि सुम्बुल जब गई है तभी से उन लोगों ने उसके बारे में काफ़ी जानकारी को, सुम्बुल का सबसे पहले क्लियर हो गया था। सुम्बुल के बारे में जाने कि इसका फैंडम बहुत बड़ा है और ये बहुत राइट बबली लड़की है, तो इसको कैप्चर किया जाए। और उसके बाद जब आपके शहर भी सेम हो जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक छोटी सी बच्ची को अट्रैक्ट करती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जी मेरे को लगता है कि इन्हीं सब वजह से वो जब खेलना चाहती है तो उसको घेर लिया जाता है। जी वो खेल नहीं पा रही है। तो अब मैं एट लास्ट राइट मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, और शायद ये शॉकिंग होगा आपके लिए, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ सुम्बुल के हर फैन के लिए। और एज ए फादर, मैंने 18 साल में उसके आंख में कभी आंसू आने नहीं दिए हैं, उसको कभी मैंने रोने नहीं दिया, लेकिन इन 50 दिनों में वो जितना रोई है ना, उतना शायद मेरा खून जला होगा। और मैं जानता हूँ कि आपके फैन, उसके फैंस भी बहुत रोते हैं उसको देखकर। तो इस बार मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सुम्बुल को बहुत प्यार करते हैं तो वो इस बार नॉमिनेट हुई है, प्लीज़ प्लीज़ उसको वोट मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि वो एविक्ट हो जाए, वो बाहर आ जाए, क्योंकि एक गेम के लिए और एक ट्रॉफी के लिए मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। ओके, लास्ट के आखिरी 2 सवाल, मैं एक तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये सारा जो घर में मसला हो रहा है और टीना अगर कई बार उनके सामने कुछ और बोलती हैं, पीछे कुछ और बोलती हैं, और सुम्बुल को कई बार ये चीज़ें आपके द्वारा, शिखर सुमन के द्वारा या सलमान खान के द्वारा बताई भी गई हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को फिर भी देख नहीं पाती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर चाहे वो आप, अगर आपको याद हो, वो माई ग्लैम वाला जो सिचुएशन हुआ था जब वरुण धवन घर में आए थे और उन्होंने बताया था बाकायदा कि टीना ने उनके बारे में क्या कहा है, बट उस बात पर भी उन्होंने एक बार फिर उसको इग्नोर किया, जाने दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो उनका अरे मैं भोलापन तो है या क्या एग्जैक्टली वो नहीं देख पा रही? अपनी बच्ची की मासूमियत पे फिदा हूँ कि जब ये माइक ग्लैम वाला हुआ था तो उसने क्या कहा टीना ने कि वो मेकअप नहीं करती है, तैयार नहीं होती है, उसके बाद जी माइक ग्लैम में सेकंड पोजीशन पे आ गई है। और जब वरुण धवन ने इस बात को क्लियर किया तो उसने कहा नहीं, मैं चाहती थी कि वो ये बात समझे। जी अरे भाई, तो समझाना है तो जाके सुम्बुल से बोलना, तो एग्जैक्टली निमृत से बोल क्या समझाती एब्सोल्युटली सेंड। उसने फिर कोई बीचिंग करी, उसके बाद सुम्बुल के पास आके बोलती है कि सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला है वहां पे, कल को वीकेंड के बाद में यदि बात आए तो बोल देना। जी अब मेरी बेटी बोलती है हाँ ठीक है। एब्सोल्युटली तो मतलब मुझसे उसकी मासूमियत भी फिदा हूं मैं तो अपनी बेटी की। जी। क्या आपको अंकल कोई रिग्रेट्स है अब के क्यों जाने दिया मैंने बिग बॉस में, या नहीं 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 जाने नहीं, ये रिग्रेट तो नहीं है। हाँ, ये है कि अब वो जब भी बाहर आएगी, और जल्दी बाहर आए मैं कहता हूँ, तो उसके बाद सारे एपिसोड उसको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें देखेगी, वो सीखेगी बहुत जल्दी। हाँ, रिग्रेट एक बात का है कि काश मैं साजिद सर की बात मानकर उसको ट्रेनिंग देता, बीचिंग सिखाता और वो सारी हरकतें सिखाता जो वो चाहते थे, जो बिग बॉस मटेरियल होता उनके हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार वो वापस आएगी। लेकिन आइंदा कभी साल 2 साल बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक बार वो फिर जाए और उस जगह पे अपना मुकाम हासिल करे।
राइट। अगर आप को वो पावर दी जाती तो आप क्या चाहते कि वो किसके साथ बिग बॉस का ये गेम खेलती? टीना और शालीन नहीं होती तो आपके हिसाब से उनको किसके साथ खेलना चाहिए था? नहीं, सुम्बुल किसी के साथ नहीं खेलती। सुम्बुल सबके साथ जैसे अभी है, किसी की टीम में नहीं है, सबके साथ बराबर खेलती। और मेरे को नहीं लगता कि वहाँ टीम बनाकर कोई गेम होता है, क्योंकि जब आप जिसको टीम बना के चलते हो, लास्ट में आप उन्हीं के विरुद्ध हो जाते हो। जी। तो ये आपका ज़मीर गवारा कैसे देता है, मुझे तो नहीं पता। जी। पर मेरी बेटी ऐसा नहीं कर पाएगी। जी। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे एक बार फिर सुम्बुल के सारे फैंस के लिए, और आपके हिसाब से अंकल बिग बॉस के घर में फिलहाल सुम्बुल के अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स की अगर बात करें तो कौन है? नहीं, देखिए वो एक ऐसा गेम है जहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं अंधों की तरह, कोई किसी का पैर खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि अपनी लाइन बढ़ाने के लिए कोई दूसरे की लाइन मिटाए ना। जी। और नो डाउट एक लड़ाई चल रही है, तो सभी स्ट्रांग है, कोई भी जीत सकता है। और जिस तरह का फैंडम है सुम्बुल का, मुझे मालूम है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसको वोट मत कीजिए, पर मुझे मालूम है कि दुगनी वोट आएंगे उसको, क्योंकि उसके जो फैंडम है बहुत अजीब है, बहुत प्यार करता है उससे। जी। तो मैं तो विनिंग उसमें भी देखता हूँ। जी। ओके, लास्ट एक और चीज़ जानना चाहूँगी। फरमान के घर के अंदर जाने की भी न्यूज़ खबरें आई हैं कि वो घर के अंदर जाने वाले हैं अपना शो प्रमोट करने के लिए। तो क्या इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? नहीं, देखिए अब कहते हैं ना कि दावत में नशे में होता है, तो उसके मन में जो छुपी हुई बातें रहती हैं वो निकलती हैं। उस दिन अनकॉन्शियसली जब मैंने 2 गंदे शब्द भी निकले मेरे मुँह से, तो मेरे मुँह से फरमान का नाम भी निकला। तो ओके। कहीं न कहीं वो दिल में बैठा हुआ है, इसलिए उसकी बातें आई। तो और यही वजह है, सुम्बुल को अभी तक कोई गलत लोग मिले ही नहीं। और फरमान भी बहुत अच्छा दोस्त है, और हमारे उसके फैमिली टर्म्स हैं, जिस तरह की बातें होती हैं आपस में, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसको बहुत केयरिंग है उसके लिए। तो अगर वो जाता है तो अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि वो अपना शो प्रमोट करने जाए वहाँ पे, और उसका शो बहुत बड़ा हिट हो।